मॉनसून सीजन के अलावा भी भारत में बरसात होती है, लेकिन 2025 में मॉनसून जब से बीता, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बरसात में बहुत कमी रही और 1 जनवरी से नए सीजन की शुरुआत हो गई है। बीता जो 3 महीना था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, उसे पोस्ट मॉनसून सीजन कहते हैं। मेट डिपार्टमेंट की जो अलग-अलग कैटेगरीज हैं, साल को अलग-अलग महीनों में, अलग-अलग महीनों को अलग-अलग श्रेणियों में बांट रखा है। तो और अब जो जनवरी का महीना है और इसके बाद फरवरी का, इसे विंटर सीजन के तौर पर मेट डिपार्टमेंट कैटेगराइज कर रखा है। और जो बारिश इस दौरान होगी उसको विंटर रेन माना जाता है। मार्च और अप्रैल, मई, ये 3 महीने होते हैं प्री मानसून के, और उसके बाद 4 महीनों का सीजन आता है जो सबसे प्रोमिनेंट है पूरे भारत में, और जिसको लेकर के किसान और अन्य व्यवसायी क्षेत्रों के लोग या आम लोग भी बहुत कंसर्न रहते हैं कि कैसा होने वाला है। फिलहाल मानसून सीजन की बात इसमें अभी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन दोस्तों, जो पिछला 3 महीने का सीजन बीता है पोस्ट मानसून का, विंटर से पहले वाला, उस दौरान भी भारत में बारिश में कमी रही कई जगहों पर। हालांकि आंकड़े कई जगहों पर सामान्य के आसपास रहे, इंक्लूडिंग तमिलनाडु, लेकिन आंकड़ों की बात अगर हम करें तो भले सामान्य हो गए कुछ जगहों पर, क्योंकि लो प्रेशर या डिप्रेशन या तूफान का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा और उसके चलते बारिश कुछ एक दिनों में ही बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन वर्षा वाले दिनों की संख्या बहुत कम रही और इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पेल है, उसमें कमी के कारण किसान और आम लोग परेशान रहे। और अब जो सीजन शुरू हुआ है, बीते 24 घंटों में, जनवरी के दिन में अब तक जो बरसात रिकॉर्ड की गई पूरे भारत में, 60% की कमी है। यानी कि इन दिनों में भी बरसात होती है जो नहीं हुई है। आंकड़े एक बार देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2, 3 और 4 जनवरी के पूरे भारत के मौसम की। 2026 का दूसरा दिन है आज, नए साल का दूसरा दिन, और इन 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं, और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए। साथ में अगर जानकारी जो मैं दूंगा आपको ठीक लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा और आशा है और निवेदन है आपसे। और कमेंट में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में थोड़ा सा समय निकालकर बताते रहिएगा। तो आइए जानते हैं क्या स्थिति है बारिश की भी पूरे भारत में, जो बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है। पूरे पैन इंडिया का जो डेटा है दोस्तों, वो है 61% डेफिशिएंट। एक दिन का डेटा, 0.6 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत में होती है, रिकॉर्ड की गई है 0.2, और वो भी मेहरबानी WD आया हुआ था। थोड़ा सा पहाड़ों पर थोड़ी सी बारिश मैदानी इलाकों में हुई है और दक्षिण भारत में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम सब डिवीजन वाइज देखें तो 45% की कमी दक्षिण भारत के भागों पर भी है। 92% की डिफिशियंसी मध्य भारत के क्षेत्रों पर है, होती है 0.4, बिल्कुल नहीं हुई है, यानी कि लगभग 100% की कमी है यहाँ पर। और 49% की कमी उत्तर उत्तर पश्चिम भारत में है, जहां पर लगभग 1 मिलीमीटर वर्षा होती है और वहां पर रिकॉर्ड की गई है आधा मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो यानी कि पश्चिमी भारत का जो उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है, इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के रीजन आते हैं। ईस्ट यूपी से ईस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, तो इन सभी भागों में बारिश में कमी रही है। और ये कमी तब है जब बरसात हो रही है। आप ये सोचिए कि कल के पहले तक क्या स्थिति थी कि हर दिन 100% की डेफिशिएंसी, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत में 24 घंटों में 100% की कमी है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रही है कि जो ट्रेंड हमने पीछे दिनों में देखा है, लगभग वही अभी भी जारी है। और पिछले 24 घंटों में जो बरसात रिकॉर्ड की गई, कुन्नूर का जो बारिश का डेटा है दोस्तों, वो मुझे अनएक्सपेक्टेड लग रहा है और इसी वजह से मैंने वेरीफाई किया भारत के मौसम विभाग की, मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर, और यहाँ पर भी ये आंकड़ा सेम दिख रहा है, 261 मिलीमीटर। कुन्नूर नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है और ये थोड़ी इसका एलिवेशन यानी हाइट ज़्यादा है, तो पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात 261 मिलीमीटर इस समय के लिए बहुत ही अनपेक्षित या चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा दिखा रहा है ऑब्जर्वेटरी पर, और ऑब्जर्वेटरी के द्वारा
अगर आप तमिलनाडु से संबंध रखते हैं और आपको जानकारी है यहाँ के आंकड़े के बारे में, तो ज़रूर पता करिए और लिखिए कि इस कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअल में रेनफॉल कितनी रिकॉर्ड की गई कुन्नूर में पिछले 24 घंटों में। और इसके अलावा पलक्कड़ केरल में 68 मिलीमीटर, उदगमंडलम ऊटी ये भी तमिलनाडु 35 मिलीमीटर, कन्याकुमारी तमिलनाडु 16। और इसके बाद आते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहाँ पर चंडीगढ़ में आप देखिए ये एक संतोषजनक आंकड़ा हो सकता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो नहीं कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ भला। तो चंडीगढ़ में 14 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई काफ़ी समय के बाद। उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट यूपी और आसपास के रीजन में पैची शावर्स रिकॉर्ड की गई हैं बीते 24 घंटों में। कोडाई कनाल में 14, 11 नागापट्टिनम में, गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में 5 मिलीमीटर की बर्फबारी हुई है। पल्यनकुट्टई में 5 मिलीमीटर, कराईकल में 4 और 3 कोटा में हुई है। तो बहुत दिनों के बाद राजस्थान में भी कुछ बूंदें पड़ी हैं। सुंदरनगर में बारिश रिकॉर्ड की गई है 3, और जम्मू में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मंडी में 2 और 3 बारिश ऊना में रिकॉर्ड की गई। पेरियाकुलम में 1 मिलीमीटर। बाकी जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी हिसार, अजमेर, काजीगुंड, पटियाला, चेन्नई, नुंगम्बक्कम, मीनम्बक्कम और कोयम्बटूर में भी हुई है। जयपुर में भी थोड़ा बूंदाबांदी हुई है। तो ये स्थिति रही है। और अब नजर डाल लेते हैं क्या संभावनाएं हैं अगले 3 दिनों के दौरान। दोस्तों, WD आगे बढ़ गया है, तो कुछ प्रभाव यहाँ पर अरुणाचल और सिक्किम पर नजर आएगा। हो सकता है कुछ बर्फबारी हो जाए। और नीचे से जो बंगाल की खाड़ी से बादल आ रहे हैं, यहाँ पर अब नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन संपन्न हो चुका है 31 दिसंबर के साथ। 20 अक्टूबर को शुरुआत होती है और 31 दिसंबर को संपन्न हो जाता है। और हालांकि इसके बाद भी कई बार यहाँ पर सिस्टम बनते हैं, आप देख रहे हैं कुछ परिस्थितियां यहाँ डेवलप हो रही हैं। तो थोड़ी संभावनाएं मछलीपट्टनम से लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी और केरल के तमाम इलाकों से लेकर के कर्नाटक के आंतरिक रीजन और कुछ जो तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से हैं और साथ में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के रीजन में, यहाँ पर कुछ जगहों पर और लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के भागों पर बादल रहेंगे, बाकी कुछ बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर भी क्लियर वेदर हो जाएगा। असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के बीच में क्लियर वेदर हो जाएगा। ठंडी हवाएं फिर से चलनी शुरू हो गई हैं पंजाब से गुजरात तक और पंजाब से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक। लेकिन इसके बावजूद आज दिल्ली एनसीआर सहित तमाम जगहों पर सुबह का तापमान ठीक रहा। थोड़ी सी तापमान में वृद्धि हुई है। दिल्ली में आज जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 9 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन पिछले 24 घंटों का यानी कल का दिल्ली के पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट दोनों जगहों का जो डेटा है दिन का टेम्परेचर का, वो कोल्ड डे कंडीशन की कैटेगरी में रहा। 16, 17 और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में कई जगहों पर तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के कई जगहों पर इस तरह की स्थितियां रही। आज कोहरा सुबह से छाया हुआ है जैसी संभावना थी। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों तथा मध्य प्रदेश के भागों पर भी मध्य रात्रि के बाद से कोहरा घना होने लगा। और कोहरे की एक मजे की बात यह थी कि आज जो कोहरा था वो सरफेस पर कम दिखाई दे रहा था, सरफेस से थोड़ी ऊंचाई पर दिखाई दे रहा था। तो बादलों के रूप में उसने सिर्फ धूप को फिल्टर करने का काम किया। विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा असर, उसका प्रभाव नहीं पड़ा। और ये आफ्टर इफेक्ट है बारिश या बारिश की वजह से जो परिस्थितियां बनी थी वो। और उसके बाद कल कैसा मौसम रहेगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को थोड़ी बहुत गतिविधि पहाड़ों पर हो सकती है। बाकी ठंडी हवाएं भोपाल और अहमदाबाद, कच्छ और द्वारका तक पहुंचेंगी। अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, रांची तथा जमशेदपुर और कोलकाता तक पहुंचेंगी। इन सभी भागों में टेम्परेचर डिप करेगा मिनिमम। और पूर्वोत्तर में अरुणाचल, पहाड़ों पर इधर और इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल के कुछ भागों पर और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। बाकी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है कल के मौसम में। और तीसरा दिन भी ऐसा ही लगभग बीतने वाला है। लेकिन तीसरे दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि उत्तर की हवाएं तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण के राज्यों तक पहुंचनी शुरू हो रही हैं। तो 4 जनवरी को होगा ये दोस्तों कि 4 जनवरी को आप देखेंगे रात में बेंगलुरु और हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन सभी भागों पर भी मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा और मैक्सिमम थोड़ा बढ़ेगा। मैक्सिमम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर अब आसमान हो जाएगा साफ 4 जनवरी को और दिन के समय धूप तेज होगी और इसकी वजह से दिन का टेम्परेचर बढ़ सकता है। लेकिन रात के टेम्परेचर में गिरावट, सुबह के टेम्परेचर में गिरावट होगी। मुंबई में भी गिर सकता है, नागपुर और आसपास के भागों पर भी गिर सकता है। तो कई जगहों पर पारा गिरेगा। लेकिन कोहरा
इन उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बनता रहेगा। हालांकि मुश्किलें ज़्यादा पैदा नहीं करेगा, लेकिन मध्यम से घना पैचेज में कई जगहों पर हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में उत्तरी रीजन में, और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में। तो इस तरह की परिस्थितियां रहने वाली हैं। बाकी कुछ परिवर्तन होंगे मौसम में, अपडेट अगले वीडियो के माध्यम से करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। एक बार फिर निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।